नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य में अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जो कि रहेगा आज का हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 9। इसमें हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC, नेट सेट, JRF, NVS, KVS, डाइट, GIC, GDC, ETC सभी तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 9 को। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विकल्प है विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी या फिर जहांगीर जसन चंद्रिका। सही उत्तर क्या होगा इसका? KVS BGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भू परिक्रमा, यानी बी सही उत्तर होगा। इसके अलावा केशवदास की कौन सी रचना यहाँ पूछा गया है? नहीं है भू परिक्रमा। जो है कौन कौन सी है केशवदास की रचना? विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, यानी कि ये जो है रचनाएं केशवदास की है, और जो नहीं है वो है भू परिक्रमा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किन्हें हूँ कोरिक जतन अब कहीं काड़े कोनु, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? विकल्प है इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्योन्य प्रेम व्यंजित है। बी है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। सी है कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। या फिर डी है कोरिक का अर्थ है कचोटना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है बी और सी, विकल्प बी है ए और डी, विकल्प सी है ए और सी, या फिर विकल्प डी है ए और बी। तो सही उत्तर क्या होगा? किनो हूँ कोरिक जतन अब कहीं काड़े कोनू, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ए और जो है बी सही उत्तर होगा। ए क्या है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्योन्य प्रेम व्यंजित है, और बी होगा नायक के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो ये दोनों जो है सही होंगे, यानी कि डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ है भाषा भूषण। भाषा भूषण का मिलान होगा यहाँ पे जो है जसवंत सिंह से, यानी कि भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह ने लिखी है। और इसके बाद है अलंकार पचाशिका। अलंकार पचाशिका किसकी जो है रचना है? वो है मतीराम की। और इसके बाद है विष्णुपद कीर्तन, यह जो किसकी रचना है? तो यह है जो है रसनिधि की। और इसके बाद आता है रसविलास। रसविलास रचना किसकी है? तो ये है जो है चिंतामणि की। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है उत्तर होना है और इसका मिलान करना है सूची 1 के साथ सूची 2 सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो इस तरह से हमारा उत्तर निकल कर आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे ए, बी, सी या फिर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले यहाँ आएगा रस रहस्य, उसके बाद है भावविलास, उसके बाद है काव्य निर्णय और अंत में आएगा जगत विनोद। तो ये इसका उत्तर होगा, यानी कि बी विकल्प इज करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या है? पहला है इसमें रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। दूसरा है इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। तीसरा है इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। और चौथा है
किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर को चुनिए। विकल्प दिए गए हैं ए का पहला और तीसरा, बी का दिया गया है यहाँ पे दूसरा और चौथा, और सी का दिया गया है पहला तीसरा पांचवा, और डी का दिया गया है पहला दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पहला तीसरा और पहला दूसरा और चौथा। पहला कौन है इसमें? पहला है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है, और दूसरा कौन सा है? इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, और चौथा कौन है? किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। विकल्प है इसमें रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला है यहाँ पे दिया गया है उद्भावक आचार्य, और दूसरा है व्याख्याता आचार्य, तीसरा है उद्गाता आचार्य, और चौथा है कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर को चुनिए। ए का दिया गया है पहला दूसरा तीसरा, बी का दिया गया है पहला तीसरा चौथा, सी का दिया गया है पहला दूसरा और चौथा, और डी का दिया गया है दूसरा तीसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है 3 श्रेणियां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पहला दूसरा और चौथा। पहला कौन है? और पहला है उद्भावक आचार्य, और इसका आंसर क्या था? हाँ, सी है इसका आंसर। और पहला है इसमें उद्भावक आचार्य, और दूसरा है इसमें व्याख्याता आचार्य, और चौथा है इसमें कवि शिक्षक। तो ये जो है इसका उत्तर होगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? विकल्प है चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, या फिर अमीर दास। सही उत्तर क्या होगा? यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि चिंतामणि ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? बाली का सपूत कविकुल पुरहुत रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? विकल्प है केशवदास की, तुलसीदास की, सेनापति की, या फिर मतीराम की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है बाली का सपूत कविकुल पुरहुत रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सेनापति की है जो है पंक्तियां रहती है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार पूछा गया है, यहाँ पे जो है अनुक्रम क्या होगा सही? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जो है जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सबसे पहले इसमें आएगा केशवदास, उसके बाद होगा बिहारी, उसके बाद आएगा मतीराम, और अंत में आएगा घनानंद। तो इस तरह से इसका जो है जन्म काल के अनुसार जो है अनुक्रम जो है। अगला ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? विकल्प है दिए गए हैं यहाँ पे। ए है रसिक प्रिया, बी है अनुप्रास विनोद, सी है विज्ञान गीता, डी है रस सागर। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए विकल्प दिया गया है ए और सी, बी विकल्प दिया गया है ए बी सी विकल्प दिया गया है बी सी डी, और डी विकल्प दिया गया है सी और डी। यानी कि सही उत्तर क्या होगा इसमें? कौन सी रचनाएं केशवदास की है? केशवदास की कौन सी रचना है? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि ए और सी। ए और सी कौन कौन सी रचना है? ए है रसिक प्रिय और सी है विज्ञान गीता। तो ये दो रचनाएं जो है केशवदास की है।
रसिक प्रिय और विज्ञान गीता। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या फिर नंद दुलारी वाजपेयी का। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया था प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन जो है किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? विकल्प है वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर जो है किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय के जो है ये जो है वैष्णव हो गए थे। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? विकल्प है घनानंद, नरपति नाला, सेनापति या फिर भूषण। क्या होगा सही उत्तर? शिवा वावनी जो है किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि भूषण की रचना रहती है शिवा वावनी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2018 में और 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? शिवा वावनी के रचनाकार है भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? विकल्प है भूषण, केशव, देव या फिर पद्माकर। सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है केशवदास। केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। सही उत्तर क्या होगा? भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो वे थे रीतिबद्ध काव्यधारा के। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे कौन? भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कालिदास हजारा किसकी रचना है? विकल्प है भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि या फिर कालिदास। कालिदास हजारा की रचना की किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कालिदास ने की। कालिदास हजारा की रचना किसने की? कालिदास ने। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यानी डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सुजान सागर के लेखक हैं। कौन है सुजान सागर के लेखक? विकल्प है घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। तो सही उत्तर है इसका घनानंद। सुजान सागर के रचनाकार है घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार हैं कौन है? फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। सही उत्तर बताइए। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार है कौन है? तो इस जिसके टीकाकार जो रहते हैं वो है जो है आनंदी लाल शर्मा। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की, पद्माकर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है देव की। देव की रचना रहती है अष्टयाम। किसकी रहती है? देव की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था प्रश्न। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने जो है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21।
गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या फिर बोधा की? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि पद्माकर की। गंगा लहरी जो रचना है पद्माकर की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बिरहा वारिस किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, आलम की या फिर घनानंद की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरहा वारिस किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा बोधा की। बोधा की रचना हो गई जो है बिरहा वारिस। और बोधा जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। विकल्प है जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या फिर चिंतामण। 2003 यूपीटीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था और इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। बताइए भाषा भूषण के रचनाकार हैं कौन है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी जसवंत सिंह जो है भाषा भूषण के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता है कौन है? जाति विलास के रचयिता विकल्प है भिखारी दास, देव, मतीराम या फिर भूषण। सही उत्तर क्या होगा? तो जाति विलास के जो है रचयिता रहते हैं वह है कवि देव। कौन है? देव जो है जाति विलास के रचनाकार है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 25। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? विकल्प है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर बताइए। छंदों का अजायब घर कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2004 में पूछा गया। तो इस तरह से हमारी जो है आज की यह वीडियो जो रहती है हिंदी साहित्य में जो है रीतिकाल भाग 9, ये आज जो है कंप्लीट होती हुई, और जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। जो साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जो किसी भी एग्ज़ाम में यह पूछे जा सकते हैं। और यह जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट सेट हो या फिर एलटी हो, इन तरह के जो तमाम जो रहते हैं परीक्षाएं, उनमें किसी भी परीक्षाओं में ये जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की यह वीडियो थी रीतिकाल भाग जो है 9, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मिलेंगे हम रीतिकाल भाग 10 में, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। उसमें हमारे जो इससे आगे के प्रश्न रहेंगे जो कि टॉप 25 जो है बहुविकल्प यानी कि MCQs टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।